नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शानू फंटून्स पर। आज हम जाने वाले हैं पानी के अंदर छिपी एक दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खामोशी है और रहस्य, सबमरीन की दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोहे के देवता समुंदर की गहराइयों में कैसे तैरते हैं, कैसे वे अपने आप को दुश्मनों से छिपाते हैं और कैसे वे हमारे लिए समुंदर के राज खोलते हैं? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का अद्भुत सफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबमरीन का आइडिया कोई नई बात नहीं है? ये तो 17वीं सदी में ही लोगों के दिमाग में आ गया था। 1622 में कॉर्नेलिस ड्रेबल नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली सबमरीन बनाई थी। अब ये कोई आज कल वाली मॉडर्न सबमरीन नहीं थी, ये तो एक वुडन बोट थी जिसको लेदर से कवर करके पानी में उतारा गया था। और हाँ, ये इंजन से नहीं, गद्या की बात थी, बल्कि हाथों से चलती थी। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी शुरुआत एक छोटी सी कोशिश से ही तो होती है। ड्रेबल की ये सबमरीन, ये पहला कदम था समुंदर की गहराइयों को छानने की तरफ। इसके बाद वैज्ञानिकों ने और भी तरक्की की और सबमरीन्स को और भी बेहतर बनाया। 18वीं शताब्दी में डेविड बुशनेल ने टर्टल नाम की एक सबमरीन बनाई, जिसका इस्तेमाल अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर में किया गया था। यह सबमरीन एक ऐसे पेड़ से बनी थी जिसको पानी में डुबाने से पहले गर्म किया जाता था, जिससे वो और भी मजबूत हो जाती थी। टर्टल में एक ऐसा स्क्रू प्रोपेलर लगा था जिसको हैंड क्रैंक की मदद से चलाया जाता था। 19वीं शताब्दी में सबमरीन्स और भी एडवांस्ड हो गईं। 1864 में कन्फेडरेट सबमरीन एचएल हनली ने यूएसएस होसाटोनिक नाम के एक यूनियन वॉरशिप को डुबो दिया। यह पहली बार था जब किसी सबमरीन ने किसी दूसरे जहाज को डुबोया था। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 20वीं शताब्दी में सबमरीन्स का रूप ही बदल गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबमरीन्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया। दोस्तों, अब तक हमने सबमरीन के इतिहास के बारे में जाना, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल की सबमरीन्स में क्या खास बात है? आज की सबमरीन्स में सबसे बड़ी ताकत है न्यूक्लियर एनर्जी। जी हां, आपने सही सुना। 1955 में यूएसएस नॉटिलस नाम की पहली न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च हुई थी। ये एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था। न्यूक्लियर सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स से काफी अलग होती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पर आना पड़ता था, जिससे उनके पकड़े जाने का खतरा बना रहता था। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन्स ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। ये तो बिना सरफेस पर आए महीनों तक, हाँ महीनों तक पानी के अंदर रहती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स में एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो हीट जनरेट करता है। इस हीट से स्टीम बनाई जाती है और ये स्टीम टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन से एनर्जी जनरेट होती है, जिससे सबमरीन के प्रोपेलर्स चलते हैं और ये आगे बढ़ती है। न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स से काफी तेज होती हैं। दोस्तों, सबमरीन की दुनिया में सर्वाइवल का मंत्र है। जो दिखाई नहीं देता वो बच जाता है, और सबमरीन्स को छुपाने में मदद करती है उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को एनिमी के सोनार से छुपने में मदद करती है, जिससे एनिमी को पता ही नहीं चलता कि उनके इलाके में कोई सबमरीन मौजूद है। सबमरीन्स को स्टेल्थी बनाने के लिए इंजीनियर्स ने कई तरीके ईजाद किए हैं। सबसे पहले तो सबमरीन के इंजन और प्रोपेलर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो कम से कम आवाज करें, क्योंकि पानी के अंदर आवाज बहुत तेजी से ट्रैवल करती है और एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सबमरीन के एचएल को भी एक स्पेशल शेप दी जाती है, जिससे सोनार वेव्स उससे टकराकर वापस ना आए। इसके अलावा एचएल पर साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल की भी एक परत चढ़ाई जाती है, जो सबमरीन से निकलने वाली आवाज को एब्सॉर्ब कर लेती है। दोस्तों, अब तक हमने सबमरीन की टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
कि एक सबमरीन के अंदर जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां हवा भी सीमित होती है और जहां जिंदगी हर पल एक नई चुनौती होती है। एक सबमरीन का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही तंग होता है। यहाँ पर हर चीज बहुत ही कॉम्पैक्ट और मल्टीपर्पज होती है। जगह की कमी की वजह से क्रू मेंबर्स को एक ही बंक शेयर करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें हॉट रैकिंग भी करना पड़ता है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी खत्म करके सोने जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसी बंक पर सोने आ जाता है। सबमरीन के अंदर ताजी हवा की कमी होती है क्योंकि वो लंबे समय तक पानी के नीचे रहती है। इसलिए सबमरीन में ऑक्सीजन जनरेटर्स और एयर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं जो हवा को लगातार साफ करते रहते हैं और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। खाना भी एक बड़ी चुनौती होती है सबमरीन में। यहाँ पर ताजा खाना तो मिलता नहीं है, इसलिए क्रू मेंबर्स को प्रिजर्व्ड फूड और कैंड फूड पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि आजकल मॉडर्न सबमरीन्स में माइक्रोवेव्स और रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं, जिससे खाना बनाना और यूज स्टोर करना थोड़ा आसान हो गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सबमरीन्स सिर्फ लड़ाई के लिए ही होती हैं? तो आप गलत हैं। सबमरीन्स का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च और डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, ये लोहे के देवता हमें समुंदर के अनगिनत रहस्यों से भी रूबरू कराते हैं। डीप सी में ऐसी दुनिया बसी है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। वहां पर ऐसे ऐसे अजीब और गरीब और रंग बिरंगे जीव रहते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबमरीन साइंटिस्ट्स को इस अद्भुत दुनिया को अपनी आंखों से देखने और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का मौका देती हैं। सबमरीन्स की मदद से ही हम टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच पाए थे। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड की अगुवाई में एक टीम ने रिसर्च सबमरीन एल्विन का इस्तेमाल करके टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला था। ये खोज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मानी जाती है। सबमरीन्स का इस्तेमाल हाइड्रोथर्मल वेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, समुंदर अपने आप में एक रहस्य है और उसकी गहराइयों में जाना किसी रोमांच से कम नहीं। लेकिन जहां रोमांच होता है वहां खतरा भी होता है। सबमरीन्स हमें समुंदर की गहराइयों में ले जाती हैं, लेकिन इस सफर में कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। सबमरीन एक्सीडेंट्स के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी टेक्निकल खराबी की वजह से हादसे हो जाते हैं, तो कभी मानवीय गलतियों की वजह से। समुंदर का मौसम भी कभी भी बदल सकता है और अचानक आई तूफानी लहरें भी सबमरीन के लिए खतरा बन सकती हैं। सबमरीन एक्सीडेंट्स में सबसे बड़ा खतरा होता है डूबने का। अगर सबमरीन में कोई लीकेज हो जाए या फिर वो किसी तरह डैमेज हो जाए तो वो तेजी से पानी से भरने लगती है और डूब सकती है। ऐसे में क्रू मेंबर्स के पास बचने के लिए बहुत कम समय होता है। सबमरीन एक्सीडेंट्स की सबसे बुरी याद है रूसी सबमरीन कुर्स्क का डूबना। 2000 में हुए इस हादसे में कुर्स्क के सभी 118 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थे सबमरीन्स के कुछ अनजाने तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी वुडन बोट से शुरू होकर सबमरीन्स ने आज न्यूक्लियर पावर्ड जायंट्स का रूप ले लिया है। हमने समुंदर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को जाना, सबमरीन में जिंदगी की मुश्किलों को समझा और उन हादसों के बारे में भी सुना जो हमें सावधान रहने की दावत देते हैं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल शानू फनटून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।